Assalamu alaikum. Good morning everyone. I am your Urdu teacher Miss Suruj from GPS. Today my topic is हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो बच्चों, आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताऊंगी और उनकी कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। ओपन योर बुक, ओपन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चैप्टर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और इनकी कहानियाँ हैं। इनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। वो बहुत दिनों तक, बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने इनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा। बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ़ रहे। जब इतने बहुत से सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई तो अल्लाह ने उन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बग़ैर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। इनके साथियों ने इनकी मदद की। दूसरे लोग इनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते, ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर या पानी नहीं है, ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने कामों में लगे रहते। कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया था। तमाम जानवर जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वग़ैरह को कश्ती में सवार कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग देख रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे, अरे इन सबको क्या हो गया, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं? नाफरमान लोगों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे पहले भी समझाया था लेकिन वो ना माना। एक बार फिर उन्होंने उसे बुलाया मगर उसने कहा, मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अचानक बादल आ गए और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन से भी पानी उबर रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ मकानों की छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था वो भी डूब गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में ऊपर ही ऊपर तैरती रही। बहुत दिनों बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में सवार लोग सूरज को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा और इनकी कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी जिसका नाम जौदा है। लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया, सारे जानवरों को खुशकी पर छोड़ा और यूं ये तमाम दुनिया दोबारा आबाद हो गई। ठीक है, आपने इसके पहले पैराग्राफ की खुशखती करनी है। ठीक है बच्चों, एक जो पहला पैराग्राफ है उसकी खुशखती करनी है और उसको इमले के लिए याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।